फिजिक्स ऑप्शन में दिए थे मालिक्यूल कैसे हेल्ड करते हैं सरफेस से, किस बॉन्ड से। तो फिजिक्स ऑप्शन में डिक वैन डर वाल्स फोर्स के थ्रू ये बॉन्डेड होते थे। यहाँ पे स्ट्रांग बॉन्ड या केमिकल बॉन्ड या परमानेंट बॉन्ड से ये बॉन्डेड होंगे या हेल्ड होंगे। ये नेक्स्ट पॉइंट में देखें तो हाई एनर्जी आर रिलीज ड्यूरिंग द एडजॉर्प्शन। हाई एनर्जी, क्योंकि फिजिक्स ऑप्शन में लो एनर्जी रिलीज होती थी, यहाँ पे हाई एनर्जी रिलीज होंगी जिसकी एंथैल्पी या एब्जॉर्प्शन कितनी होंगी 80 to 120 किलो जूल मोल इनवर्स। ये हो गए कि यहाँ पे हाई एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द एडजॉर्प्शन, इसीलिए इसे एंथैल्पी या एब्जॉर्प्शन कितना होता है 80 to 120 किलो जूल मोल इनवर्स। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जैसे फिजिक्स ऑप्शन में मल्टी लेयर होता था, ये वन लेयर ही बनाता है जिसको हम मोनो लेयर बोलते हैं। तो इसको लिख सकते हैं मोनो लेयर को बोलते हैं हम वन लेयर। क्यों होगा, अब जानते हैं कि यहाँ पे सरफेस है और सरफेस पे जब गैस मालिक्यूल एक्यूमुलेट होंगे तो किससे बॉन्डेड है, ये केमिकल बॉन्ड या स्ट्रांग बॉन्ड या परमानेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है। तो यानी कि ये जब परमानेंटली जब बॉन्डेड हो गए हैं तो अगर दूसरे गैस मालिक्यूल आ भी जाएं इनके पास चिपकने के लिए यहाँ पे तो चिपक नहीं पाएंगे, क्योंकि जो बॉन्ड थे वो सारे बॉन्ड क्या हो गए, केमिकल बॉन्ड या स्ट्रांग बॉन्ड या परमानेंट बॉन्ड इस गैस मालिक्यूल को अपने पास एक्यूमुलेट कर दिए हैं। तो इनके पास ज़्यादा अब फोर्स नहीं बचा है कि और सारे गैस मालिक्यूल को, या अट्रैक्शन फोर्स नहीं बचा है कि और सारे गैस मालिक्यूल अपने पास एक्यूमुलेट कर लें। तो इसलिए किमीज ऑप्शन क्या होता है, मोनो लेयर होता है या वन लेयर होता है, क्योंकि इनके पास केमिकल बॉन्डिंग, स्ट्रांग बॉन्डिंग या केमिकल बॉन्डिंग में जानते हैं कौन कौन से बॉन्डिंग होते हैं, आयनिक बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। तो ये इसमें कोई किसी भी टाइप के बॉन्डिंग इसमें आ सकते हैं। आइए सब जानते हैं स्ट्रांग होते हैं वैन डर वाल्स फोर्स के, वैन डर वाल्स जो फोर्स होता है उसके कंपेयर में तो ये कई गुना स्ट्रांग होते हैं, इसीलिए ये मोनो लेयर बनाता है। यानी कि अगर एक लेयर आगे चिपक गया तो दूसरे लेयर को यहाँ पे मौका नहीं देगा चिपकने के लिए ड्यू टू स्ट्रांग बॉन्ड या केमिकल बॉन्ड से। और नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की तो इट इज़ इरिवर्सिबल इन नेचर। तो इट इज़ द इरिवर्सिबल इन नेचर, इरिवर्सिबल इन नेचर। यानी कि देखिए अगर एक बार ये केमिकल बॉन्ड से बॉन्डेड हो गए तो इसको अगर हीट करेंगे तो हमको उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि इनके बीच का केमिकल बॉन्ड ब्रेक हो जाए। जब ब्रेक हो जाएगा तभी तो गैस मालिक्यूल इनको छोड़ के बाहर जाएंगे, लेकिन अब उतनी एनर्जी दे ही नहीं पाएंगे हम। देना तो देने के लिए तो दे ही सकते हैं, लेकिन हम जितना फिजिक्स ऑप्शन को एनर्जी देंगे उतना अगर किमीज ऑप्शन को दें तो ये गैस मालिक्यूल सरफेस को छोड़ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए ये इरिवर्सिबल इन नेचर होता है। अगर एक बार गैस मालिक्यूल किसी सरफेस पे एक्यूमुलेट होंगे किमीज ऑप्शन में तो ये परमानेंटली मतलब उस पर बने रहेंगे, मैक्सिमम बने रहते हैं। और जब इसको हटाना होगा मालिक्यूल को तो हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे मतलब देनी पड़ेगी, तब जाके ये गैस मालिक्यूल सरफेस को छोड़ेंगे। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो ये स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, तो लिख सकते हैं इट इज़ स्पेसिफिक इन नेचर, स्पेसिफिक इन नेचर। ये नेचर में स्पेसिफिक होते हैं क्योंकि एक ही टाइप के मालिक्यूल आके यहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे, एक ही टाइप के मालिक्यूल, तो इसीलिए इसको स्पेसिफिक बोलते हैं। स्पेसिफिक का मतलब होगा कि ओनली वन स्पेशल टाइप ऑफ मालिक्यूल आर एक्यूमुलेट ऑन सरफेस, तो इसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक इन नेचर। अगर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें एफ की, तो हम यहाँ पे प्रेशर की बात करते हैं। अगर हम प्रेशर का इफेक्ट दें यानी कि लिख सकते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अगर प्रेशर इस पे हम दें तो यहाँ पे प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा किमीज ऑप्शन पे, ये देखिएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे सरफेस है, ये आपका सरफेस है, सपोज दैट कि ये आपका सरफेस है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मान लेते हैं कि हाई प्रेशर से यहाँ पे गैस मालिक्यूल है और गैस मालिक्यूल को हमने यहाँ पे बम्बार्डमेंट करा रहे हैं हाई प्रेशर से, तो ये गैस मालिक्यूल आके इस सरफेस पे आके इसे चिपक जाएंगे। जो भी सॉलिड या लिक्विड का सरफेस होगा उस पे आके ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे, यानी कि चिपक जाएंगे, अटेंड हो जाएंगे। और चिपक जाने के बाद क्या होगा
कि ये एक ही लेयर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसे ये चिपकेंगे तो क्या होगा कि इनके बीच में मॉलिक्यूल और सरफेस के बीच में क्या होगा कि परमानेंट बॉन्ड या केमिकल बॉन्ड बॉन्डेड हो जाएगा। तो इसके वजह से क्या होगा कि अगर और भी मॉलिक्यूल आते हैं तो ये और मॉलिक्यूल को ये चिपका नहीं पाएंगे, क्योंकि एक ही लेयर ये बनाता है। यानी कि कह सकते हैं कि जब हम हाई प्रेशर से गैस मॉलिक्यूल को हम बम्बार्डमेंट कराते हैं या इंजेक्ट कराते हैं किसी सरफेस पे, तो सबसे पहले कि एडजॉर्प्शन इंक्रीज करता है। एडजॉर्प्शन क्या होता है, इंक्रीज करता है और वन लेयर बनाता है। तो देखिए क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि सबसे पहले हमारा जो सरफेस था वो सरफेस पे कोई गैस मॉलिक्यूल नहीं थे, लेकिन जैसे हम हाई प्रेशर से क्या किए हैं कि गैस मॉलिक्यूल को हम बम्बार्डमेंट कराए हैं, तो ये सारे गैस मॉलिक्यूल आके यहाँ पे एक मोनो लेयर बना लिए हैं। यानी कि यहाँ पे एक भी एडजॉर्प्शन गैस मॉलिक्यूल का एडजॉर्प्शन नहीं था, यहाँ पे एक लेयर का एडजॉर्प्शन हुआ है, यानी कि एडजॉर्प्शन यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। लेकिन मोनो लेयर के बाद यह क्या होता है, कांस्टेंट हो जाएगा। इसके बाद कोई भी एक भी लेयर आके इस पर चिपक नहीं पाएगी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा गया कि व्हेन प्रेशर अप्लाई, जब प्रेशर क्या करते हैं हम अप्लाई करते हैं तो एडजॉर्प्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा एंड फॉर्म मोनोलेयर, और क्या होगा, एक मोनोलेयर बनाएगा। बट आफ्टर फॉर्मिंग मोनोलेयर इट विल बी सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिए, इट विल बी कांस्टेंट। क्या होगा यहाँ पे, ये कांस्टेंट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। अगर इसका हम फिगर ड्रा करें, ये ग्राफ हो गया, यहाँ पे हमने प्रेशर दे दिया और यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन यानी कि एडजॉर्प्शन दे दिया। तो पहले क्या करेंगे कि जैसे पहले हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो एक मोनो लेयर तक क्या होगा, ये मोनो लेयर तक इंक्रीज करेगा और उसके बाद से ये क्या हो जाएगा, ऐसे कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि ये कांस्टेंट, ऐसे आप सीधा बनाइएगा, थोड़ा हमसे टेढ़ा बन गया है, ये ऐसे कांस्टेंट हो जाएगा। ये पूरा मतलब एक ही लाइन में ऐसे सीधी चली जाएगी। तो यहाँ पर यानी कि यहाँ का मतलब यहाँ पे एडजॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि एक मोनो लेयर पहले से बन चुका है, उसके बाद और कोई दोबारा लेयर नहीं बनेगा। यानी कि मोनो लेयर के बाद से क्या होगा कि वो कांस्टेंट हो जाएगा। ये किमीजॉर्प्शन की अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हम टेम्परेचर का इफेक्ट भी देख सकते हैं। तो हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखिए ये भी बहुत ईजी है, थोड़ा सा ये इसको समझना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ पे हमने एक सरफेस दे रखा है आपको। अब इस सरफेस पे कोई गैस मॉलिक्यूल नहीं है। मान लेते हैं ये सरफेस अभी इनएक्टिव फॉर्म में है, यानी कि इसके पास इतने ज़्यादा अट्रैक्शन पावर नहीं है कि किसी गैस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करें। तो हम इसकी एनर्जी देंगे, इसको हम टेम्परेचर देंगे तो जो सरफेस के अंदर जो मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर की टेम्परेचर क्या होगी, हाई होगी। जब टेम्परेचर हाई होगा तो ये ऊपर जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके अराउंड जितने भी गैस मॉलिक्यूल होंगे वो सारे गैस मॉलिक्यूल को आएगा और अपने सरफेस पे एक्यूमुलेट कर लेगा। अपने सरफेस पे क्या करेगा, सबको एक्यूमुलेट कर लेगा। और जब एक्यूमुलेशन हो जाएगा, यानी कि जब एक्यूमुलेशन हो गया यानी कि एक मोनो लेयर बना लिया। लेकिन अगर सोचिए कि अगर सरफेस की जो टेम्परेचर है, अगर सरफेस का टेम्परेचर थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो गया, यानी कि एक मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ये सरफेस एब्जॉर्ब कर लिया है, तो गैस मॉलिक्यूल क्या करेंगे, फिर यहाँ के सरफेस मॉलिक्यूल को छोड़ के बाहर चले जाएंगे। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि जब टेम्परेचर देते हैं तो क्या होता है कि एडजॉर्प्शन इंक्रीज करता है। उसके बाद जब टेम्परेचर अगर थ्रेशोल्ड तक पहुँच जाता है या थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुँच जाता है तो एडजॉर्प्शन क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। देखिए जैसा कि यहाँ पे लिखा जा चुका है कि व्हेन वी अप्लाई द टेम्परेचर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एडजॉर्प्शन इंक्रीज बट आफ्टर रीचिंग इट्स थ्रेशोल्ड एनर्जी। जब यही टेम्परेचर क्या होती है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी तक इंक्रीज कर जाता है तो एडजॉर्प्शन क्या हो जाती है, एडजॉर्प्शन आर डिक्रीज। तो इसका हम फिगर बनाए तो देखते हैं कैसे बना लेते हैं। इसका हम अगर ग्राफ प्लाट करें तो यहाँ पे हम टेम्परेचर दे देते हैं, ये टेम्परेचर है, और यहाँ पे हम एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन दे देते हैं, यानी कि जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में एडजॉर्प्शन बोल सकते हैं।
तो ये एक्सटेंट ऑफ एग्जॉर्प्शन और टेम्परेचर में जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखिएगा सबसे पहले इस जब गैस टेम्परेचर देंगे तो इसकी सरफेस का जो मालिक्यूल्स होंगे उनकी एनर्जी हाई होगी। एनर्जी हाई होंगी तो ये गैस मालिक्यूल को क्या करेंगे, एक्यूमुलेट करेंगे और एड्जॉर्प्शन क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ऐसे एड्जॉर्प्शन इंक्रीज करेगी। लेकिन मान लेते हैं कि यही इसका थ्रेशोल्ड एनर्जी है, यानी कि यह मैक्सिमम पीक पॉइंट है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टेम्परेचर है और ये एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है। तो यहाँ पे अब जानते हैं कि जब हम सरफेस को टेम्परेचर देंगे तो सरफेस की एनर्जी हाई होगी और गैस मालिक्यूल को एड्जॉर्ब करेंगे, तो उस समय एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। देखिए जब टेम्परेचर थोड़ा सा हम हाई किए हैं तो एड्जॉर्प्शन क्या हो गया है, इंक्रीज किया है। अब मान लेते हैं कि ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, यानी कि ये मैक्सिमम एनर्जी है। मतलब इतना एनर्जी देने के बाद क्या होगा कि गैस मालिक्यूल क्या होंगे कि ये छोड़ के सरफेस को भाग जाएंगे, यानी कि ये जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी की इक्वल हो जाएगी, यानी कि इसी को थ्रेशोल्ड एनर्जी या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो जब यानी कि सरफेस की जो टेम्परेचर होगा, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी के पास पहुंच जाएगा या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एनर्जी के पास पहुंच जाएगा, तो वहाँ से एड्जॉर्प्शन क्या हो जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगे, यानी कि ये गैस मालिक्यूल इसको छोड़ के सरफेस को बाहर निकल जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन किमिजॉर्प्शन हम बोल सकते हैं। तो आज के टॉपिक्स में किमिजॉर्प्शन और फिजिजॉर्प्शन दोनों समाप्त हो गए और इसके हम नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में हम कोलाइडल सोल्यूशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। नहीं, अभी तो इसके बाद इफेक्ट ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एड्जॉर्प्शन है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कोलाइडल सोल्यूशन। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस।